स्टूडेंट्स टुडे इज रिवीजन डे 4, डिटरमिनेंट चैप्टर का रिवीजन डे 4 इन क्लास 12 बैच रिवीजन चल रहा है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इस RS अग्रवाल की बुक से। आप लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा रिवाइज करा दीजिए, कोर्स बहुत आगे हो गया, पीछे का बना नहीं पा रहे हैं। जाइए, हर दिन की तरह 10 सेकंड दे रहे हैं, ये वाला बुक लेकर आइए, गो। ओके, वी आर इन ए एक्सरसाइज। ए एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 29 चल रहा है। ए एक्सरसाइज चल रहा था ना, ए एक्सरसाइज चल रहा था, जो भी है, ए 10 ए 1 ए जो भी है, ए एक्सरसाइज चल रहा था। एक मिनट देखने दो, 6A है, ठीक है, 6A का चल रहा था एग्जाम्पल नंबर 29। लास्ट क्लास अचानक से क्लास ऑफ करके जाना पड़ा। एक्चुअली वीडियो बना रहे थे, कोई आ गया, तो हमको लगा कि हम वापस आके एक सवाल और पढ़ा के और लास्ट में थैंक यू बोलते हैं, जिससे समझ आ जाता है कि अच्छा ये आखिरी सवाल था। पर वो थैंक यू बोलने का मौका मिल ही नहीं पाया, अपलोड करना पड़ा, क्योंकि फिर अगर थैंक यू बोलने में कैमरा लगाते तो फिर अपलोडिंग में देरी हो जाता, इसलिए थोड़ा अचानक से जाना पड़ा। अचानक से वीडियो खत्म हो गया था लास्ट क्लास का। चलो जी छोटा किंगर, अब तो हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, तो अब तो कुछ कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा तुमको। जितना एक्सपीरियंस है वो लगा ही चुके हो कि कोशिश करिए 1 1 1 लाने का। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो, 2 0 ले आओ, या इसको फेंक दो, मतलब R1 टेंड्स टू ऊपर R2 और ऊपर R3, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस? हाँ सर, इफ यू मल्टीप्लाई देन वी डिवाइड ऑल्सो। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, क्वेश्चन देखेंगे तब बोलेंगे। यहाँ BC है, क्या चीज की कमी? A की। तो यहाँ करोगे कि पूरा में करोगे? यहाँ क्या चीज की कमी? B की। यहाँ करोगे कि पूरा में? तो यहाँ क्या चीज की कमी? C की, पूरा में। मतलब आप समझ ही चुके हैं कि जल्दी जल्दी करते जाओ, मल्टीप्लाई फटाफट करो। रो 1 बाई छोटा a मल्टीप्लाई रो 2 बाई छोटा b। पूरा जोश में है सर आज। अरे ये सब इजी क्वेश्चन है जी, फटाफट पार करो ना, ठीक है। और हर तिमा जब इनटू करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाई k देन एट द सेम टाइम वी हैव टू डिवाइड ऑल्सो। तो a से गुना करो, a से गुना करो, a से गुना करो, b से गुना करो, b से गुना करो, b से गुना करो, c से गुना करो, c से गुना करो, c से गुना करो, ठीक। और ये चीज बोले थे ना कि तुरंत ये निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या 1 बाई ABC और ये बाहर आ गया। तो बाहर आ गया यहाँ 1 1। अरे 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 अरे, when two rows are identical then the value of the determinant is 0। straight away लिखो, इंग्लिश झाड़ लेना यहाँ बगल में। when two rows or column are identical or proportional then the value of determinant is 0। when two rows are identical or proportional then the value of determinant is 0। when two rows are identical or proportional then the value of determinant is 0। एग्जाम्पल नंबर 28 को पीला लाइट प्लस NC लिखो, तो जो लिखो यहाँ पे लिखो ना, ऐसे टिक लगा के, पीला लाइट प्लस NC एग्जाम्पल्स। ये बहुत पीला क्वेश्चन है और NC के एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, प्लीज लिख लीजिए टिक लगा के, पीला लाइट प्लस NC एग्जाम्पल्स, पीला लाइट प्लस NC एग्जाम्पल्स, ठीक है, लिख लिए। चलो, ये सवाल शायद मैंने शीट में दिया था, पर शीट बनाए तो काफी दिन हो गया है, तो चलिए करवा ही दे रहे हैं। किताब है तो इतना उतारने की आवश्यकता नहीं है, अगर किताब है तो इतना उतारने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले भी बोला है कि पीला का मतलब हम लोग के ट्यूशन में होता है समथिंग टिपिकल टिपिकल टिपिकल। एग्जाम के पहले इतना इतना चैप्टर्स मतलब नोट्स हो जाता है, तो पन्ना पलट रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा, कल एग्जाम है, तो हम बोलते हैं थ्योरी पेज पढ़ के चल जाओ, और पलटते पलटते अरे पीला, दूर से फोकस मार रहा है पीला, तो कुछ टिपिकल बात होगा, ये चीज बोला है। Now what the पीला थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज, लाइक अब तक हम इस चैप्टर में जो भी करवाएं, आपको कुछ रीजन दिए कि AB है, C की कमी, BC है, A की कमी, तो चलो मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई यहाँ नहीं ना करेंगे, पूरे रो में ना करेंगे, ये सब मैं सिखाता था। और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करेंगे, ये सब मैं सिखाता था। पर द पीला थिंग इज, इसमें हम कुछ सिखा नहीं सकते, बस इसको रट लो, बाई ए बाई ए बाई ए करना है। क्यों? हमारी नजर प्रूव दैट पे। अभी करो नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग।
बाई बी बाई बी बाई बी करना है, अभी करो नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग, और बाई सी बाई सी बाई सी करना है। मतलब हरितिमा आपने किया डिवाइड कॉलम 1 बाई छोटा ए, डिवाइड कॉलम 2 बाई छोटा बी, डिवाइड कॉलम 3 बाई छोटा सी। क्या जी छोटा किंगर, दिक्कत है? अच्छा, रो में भी करते तो हो जाता है, इसमें छोटा ए, इसमें छोटा बी, इसमें छोटा सी, तो भी हो जाता है। यस यस किंगर यस, टैस हो गए हो जी किंगर तुम। हाँ, खा क्या रहे हो आजकल? चलो ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हरितिमा तो बाहर इनटू भी करेंगे। तो ये मैंने कर दिया डिवाइड, ये मैंने कर दिया और ये कर दिया, करते जाइए। चलिए स्टार्ट। ये मैंने बी से कर दिया, बी से कर दिया, और ये बी से कर दिया। ठीक, ये मैंने सी से कर दिया, ये मैंने सी से कर दिया, और ये मैंने सी से कर दिया। ठीक है, अब एक बात बोलते थे, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। जैसे ऐसे रहता तो इसको दोनों के नीचे दे सकते हैं ना, यहाँ पे ए को दोनों के नीचे दीजिए, यहाँ पे बी को दोनों के नीचे, यहाँ पे सी को, ये बताया ना दोनों के नीचे दे दो, सो दैट आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट बैक द सेम थिंग। ओवरऑल तो नो चेंज हुआ ना, तो दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। ठीक है, चलो। सो व्हाट आर गेटिंग, यहाँ दोनों के नीचे दिए तो 1/a प्लस 1, 1/a, और ये 1/a। ठीक, यहाँ पे भी दे दो 1/b, 1/b प्लस 1, और यहाँ 1/b, 1/c, 1/c, और यहाँ 1/c प्लस 1। ठीक है, चलो चलो चलो। अब देखो जी किंगर, तुम जो बोले थे वो भी सही है, पर हम कर चुके थे इसलिए तुम्हारी बात माने नहीं। इसको पकड़ो जोड़ दो, इसको पकड़ो जोड़ दो, तो क्या आएगा? हाँ सर, ये वाला आ जा रहा है, ये ब्रैकेट आ जा रहा है। ठीक है ना, तो C1 में परिवर्तन लाएं, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, बाकी बाद में उतारेंगे। 1 प्लस, ये भी तो इसमें जोड़ दो, जोड़ दो, 1 प्लस 1/a 1/b, और ये 1/c, जोड़ दो, जोड़ दो, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। ठीक है, ये अपने स्थान पे, ये अपने स्थान पे, ये अपने स्थान पे। ठीक है, ये और ये अपने स्थान पे। ठीक है, और ये जो बाहर प्रोडक्ट में है वो तो प्रोडक्ट में रहेगा ही। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट में है वो प्रोडक्ट में रहेगा ही। ये मिटा रहे हैं, प्रूव दैट, समझ गया ना? बोलो हाँ, कॉमन निकल के आ गया, बाकी एक्सपैंड करिएगा तो ये आ जाएगा। बाकी इसके बाद ये कैसे आएगा बता दे रहे हैं। अच्छा नहीं मिटा रहे, छोड़ो हटाओ, कराने दो, करा लेने दो। So just take out common. Just take out common. 1 plus 1/a, 1/b, and then 1/c. 1 1 1. ठीक, 1/b, 1/b plus 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c plus 1। ठीक है, आ तो गया, हैंस प्रूव्ड। मतलब मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि ये एक्सपैंड करने पे आएगा into 1। कितना? into 1। So you'll get this one, isn't it? चलो एक्सपैंड करे कि वन का फायदा उठाए। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। सर अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से आप नहीं करवाते थे। आपको ना मतलब 1 1 1 हम लोग को ऐसे आदत है देखने का। तो ऐसे क्यों आदत है पता है? वो जो शुरू में हम फिंगर के बाद नहीं ना माने, इसलिए ऐसा अजीब लग रहा है। इनफैक्ट हमको भी लग रहा है, फर्स्ट टाइम हमको भी 1 1 1 इस तरह से देख रहा है। नहीं तो ज्यादातर हमको क्या देता था, 1 बगल में 1 और फिर बगल में 1। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। चलो ये पकड़ के घट गया, तो रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, एंड हरितिमा एक साथ दो ऑपरेशन कर सकते हैं। रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3 कर सकते हैं, लेकिन थर्ड ऑपरेशन कभी नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 कैसे होगा? R1 तो बदल चुका है ना, R1 तो बदल चुका है ना। ABC 1 प्लस 1/a 1/b
सी। इसको पकड़ो घटा दो 0, इसको पकड़ो घटा दो 0, ये 1 रह गया अपनी जगह पे। इसको पकड़ो घटा दो तो -1, फिर से सुनना, इसको पकड़ो घटा दो तो -1, इसको पकड़ो घटा दो तो 1, और ये अपने स्थान पे। इसको पकड़ो घटा दो तो 0, इसको पकड़ो घटा दो तो -1। ठीक, अब लिखो एक्सपैंडिंग अलोंग, कहीं से भी कर लो, हम ऐसे करते हैं, ठीक है, लगातार 2 0 आ रहा है ना, जैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक्सपैंडिंग अलोंग C1 कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 कर रहे हैं। तो दिस इज ABC 1 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, 0 लिखो, देन -0, देन प्लस, यू नो द साइन सिस्टम ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इधर से कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 1 लिखकर, वो जो छुपा कर भरते हैं ना, भरिए छुपा कर, 1 जिस कॉलम में छुपा दो, जिस रो में छुपा दो, फर्स्ट वी डू दिस माइनस, वी डू दिस 1 माइनस 0, तो आ गया ABC इतना 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 गुना 1 आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब क्या करो, ये लाने के लिए घुस के घुस के घुस के घुस के कर दो, तो ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB, ये आ गया ना, ये वाला तो शुरू में ही बोले थे ना कि मेन थिंग इज टू गेट दैट वन। दिख रहा है नीचे वाला, छोटा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, घुस घुस के गुना कर लीजिए ना, एक्सपैंडिंग करके इंटू 1 आया ना, इंटू 1 आ गया, अब जो आया वो उधर लिखा हुआ है, अब घुस घुस के गुना करो तो उधर का लास्ट वाला आ जाएगा, ये आ गया ना, घुस घुस के गुना करो ये वाला आ जाएगा। सो दिस वॉज एग्जाम्पल 28, पीला लाइट मार्क कर लिए हैं आप लोग। एग्जाम्पल 27 कराना मेरा ड्यूटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, पर क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तुम ही लोगों का कहना था कि रिवीजन करा दिया कीजिए, तो मैं री से विजन करा दे रहा हूं। एक बार विजन हो चुका था, एक बार और री से हो जा रहा है, री मतलब दोबारा, ठीक है। कुछ बातें ना करते करते याद हो जानी चाहिए, जैसे मैंने 10th क्लास को टेस्ट लिया, तो लोग लाइव चैट्स में कमेंट लिखता है ये क्वेश्चन तो याद हो गया है, हर टेस्ट में देते हैं आप, उन लोग को रिविजन बोल के कुछ नहीं करा रहे, बिकॉज दे डोंट नीड टू लर्न द थिंग्स ट्वाइस, लिमिटेड होता है एनसीईआरटी RS अग्रवाल की किताब, तुम लोग भी पढ़े हो, तो लोग टेस्ट ले लो, टेस्ट के नाम पे खुद पढ़ लेते हैं दोबारा, पर तुम लोग को तो हिम्मत चाहिए था, बन नहीं रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे वो लोग बोलता है कि ये क्वेश्चन तो याद हो गया है, तो याद हो गया का मतलब है बैठ के वो लोग मगब थोड़ी किया है, याद हो गया का मतलब है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो करते करते जहन में बैठ जाता है, इतना भूमिका बांध रहे हैं, पुराना बच्चा को बहुत अच्छे से पता है कि भाई भूमिका बांध रहा है तो कुछ पक्का इसमें नया पढ़ाएगा, कुछ पक्का इसमें नया पढ़ाएगा। चलो नाउ लिसन, ओके, इसमें प्रूव दैट तो लिखे ही नहीं है प्रूव दैट तो लिख ले, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है, लिख दिए। चलो, जानते हैं इसमें पीला क्या है? अभी हम जो 10th क्लास के इतना भाषण दिए ना, बोलने के मतलब कुछ सवाल ना बनाते बनाते याद हो जाते हैं। इस किताब में एनसीईआरटी RS अग्रवाल जो इतना हम शीट दिए हैं, 2 प्रश्न ऐसे जिसको तोड़ दो होता था, तोड़ा कैसे जाता है एक बार हम याद दिला रहे हैं। मान लो यहाँ है x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी है, बाकी यहाँ 5 है, 7 8 और यहाँ 9 प्लस ए है 2 है, मान लो यहाँ 10 प्लस बी है और मान लो 12 प्लस सी है, ठीक है। लेकिन टूटता कोई एक ही से, इसको 2 भाग में तोड़िएगा, इतना प्लस इतना, तो x इसमें, a इसमें, y इसमें, b इसमें, और क्या, x इसमें, a उसमें, y इसमें, b उसमें, z इसमें, c इसमें, ठीक है। बाकी अब नहीं टूटेगा, जैसे ये नहीं कि तुमको मन कर गया तो 9 प्लस ए लिख दे, नहीं नहीं नहीं, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स दोनों का दोनों में कॉपी डाउन हो जाएगा। ये जो है ना तीनों, ऑल द थिंग्स कॉपी डाउन इसमें भी हो गया, ऑल द थिंग्स कॉपी डाउन इसमें भी हो गया। इसका एक इंग्लिश था, हरितिमा बताइए क्या इंग्लिश था सर हम ही से पूछते हैं आप। चलो जी किंगर तुम बोलो।
अ डिटर्मिनांट। राइट किंगर, इंग्लिश सर बोल लें, पहले ही चालू हो जाते हैं आप। बोलो, अ डिटर्मिनांट कैन बी ब्रोकन डाउन into two determinants by splitting it along a row or along a column. Right kinger, right kinger, right। सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे कि तारीफ कर रहे? अरे तारीफ कीजिए, फिर से बोलो तो एक बार। नहीं सर, हम आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। राजू तुम बोलो। फैक्ट सर, उतना इंग्लिश है, हिंदी में पूछना है तो बोलिए। एक को डिटर्मिनेंट को दो को डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ते समय या तो चाकू ऐसे चलेगा तो चाकू ऐसे चलेगा, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे। तो आपने इधर से चला दिया। x प्लस ए, एक्स इसमें, ए इसमें, y प्लस बी, वाई इसमें, बी उसमें, z प्लस सी, z इसमें, सी इसमें। अब बाकी जो है ना 9 a 10 b सब 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 दोनों में कॉपी होगा। हेडेक नहीं लेना है, दोनों में कॉपी होगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको तोड़ने का मन है, अगर आपको तोड़ने का मन है ऐसे ऐसे मतलब जैसे मतलब ऐसे मतलब जैसे आपको मन है 9 इसमें, ए इसमें, 10 इसमें, बी इसमें, 12 इसमें, सी इसमें। तो इस बार किधर से टूटा? ऐसे ऐसे कि नीचे टंगरिया से टूट गया ना, टंगरी से काट दिया ना, टांग काट दिया ना। बाकी x प्लस ए इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, y प्लस बी इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, z प्लस सी इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, 5 7 8 इसमें भी, 5 7 8 इसमें भी। आप बुझाया किंगर का इंग्लिश? क्या बोला था किंगर? बाय स्प्लिटिंग इट अलोंग अ रो और अलोंग अ कॉलम। तो इस बार जो रांचो ने तोड़वाया हम लोगों को अलोंग टंगरी, अलोंग द थर्ड रो करवाया। फिर बाकी शेयर हो जाएगा, शेयर, ये वर्ड याद रखना। हाँ तो सर आप इंग्लिश बोलते तो इंग्लिश इंग्लिश है आपका, मेरा इंग्लिश मजाक वाला है। अरे नहीं रे बाबू, तुम्हारा इंग्लिश तो हमसे 100 गुना अच्छा है। तुम ऐसे भी आंतनीस क्यों ना। चलो तोड़ो। इस सवाल की खासियत क्या थी? ये वाले डिटर्मिनेंट को, इसकी यही खासियत है, 2 टुकड़ों में तोड़ते थे। ठीक, एक खासियत जो था मैंने बोल दिया। अभी और भी खासियत है, मैं बीच बीच में बोलूंगा, थोड़ा कान लगा के सुन लेना। ठीक, चलो तोड़ो। ऐसे तोड़ना है ना। 1 इसमें, पी एक्स क्यूब उसमें, 1 इसमें, पी वाई क्यूब उसमें, 1 इसमें, पी जेड क्यूब उसमें। हो गया? 1 इसमें, पी एक्स क्यूब उसमें, 1 इसमें, पी वाई क्यूब उसमें, 1 इसमें, पी जेड क्यूब उसमें। ठीक है। बाकी तो शेयर हो जाएगा ना। शेयर मतलब एक्स वाई जेड इधर भी होएगा और एक्स वाई जेड उधर भी होएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर भी होएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर उधर भी होएगा। गेटिंग स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएशन शुरू हुआ है शायद बहुत सारे स्कूलों में ना। अच्छा, कंटिन्यूटी चैप्टर का लोड मत लीजिएगा, हमको बता दिया कीजिए मैसेज करके कि सर शुरू हो गया है, पर कंटिन्यूटी का लोड नहीं लेना है, डिफरेंशिएबिलिटी का लोड नहीं लेना है, रोलीज, लैग्रेंजेस, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, इसका लोड नहीं लेना है। ये सब बहुत ही छोटा चैप्टर्स है। वो एक तो था 9 11 क्लास में आखिरी दिन पढ़ाते थे रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, 10th क्लास का स्टैट्स, 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी, ये उस तरह की चीजें वो आखिरी में मैं पढ़ाता हूँ। हाँ जी, क्या थे? सो आई जस्ट टोल्ड यू कि ये पी वाला क्वेश्चन याद रखो, पी एक्स क्यूब वाला। ठीक है। ट्रिक क्या था? फिंगर ने तो इंग्लिश बोल ही दिया, बाय ब्रेकिंग इट अलोंग अ रो और अलोंग अ कॉलम। ठीक है। तोड़ने के बाद जानते हैं ट्रिक क्या है? या तो इसका थोबड़ा पूरी तरह से उसके जैसा मैच करने लग जाए, या तो उसका थोबड़ा इसके जैसा मैच करने लग जाए। दोनों का थोबड़ा सेम आ जाएगा तो कैपिटल ए बोल देंगे और फिर क्वेश्चन बनाएंगे और फिर बढ़ते 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 कैपिटल ए कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड आ जाएगा। कैपिटल ए चल रहा है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड आ जाएगा। कैपिटल ए में आंसर देके घर मत चल जाना, रुकिए अभी कहाँ, कैपिटल ए का वापस से वैल्यू डालिए जो कि एक डिटर्मिनेंट है। अब उस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कीजिएगा, यू विल गेट दिस दिस दिस। ठीक है। चलो बोलो जी इंग्लिश। वी कैन टेक आउट एनीथिंग कॉमन फ्रॉम अ रो और कॉलम। तो मैंने क्या किया? कॉमन निकाल लिया। कहां से? कॉलम से। कौन सा कॉलम से? C3 से। इंग्लिश बगल में झाड़ लो। वी कैन टेक आउट एनीथिंग कॉमन फ्रॉम अ रो और कॉलम। वी कैन टेक आउट एनीथिंग कॉमन फ्रॉम अ रो और कॉलम। फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को हम लोग ना एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। इसको टच भी नहीं किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, हमने टच भी नहीं किया ना, इसको कॉपी कर दिया। ठीक है। हाँ जी 300, कहाँ हो आजकल तुम? बताओ क्या हुआ इसमें?
अरे सर कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो। अरे सर वो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अरे तुम्हारे दिमाग में टांजेंट घुस रहा है जी। अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। साचा बोलो, साचा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अरे वो टांजेंट नॉर्मल था बाबू, हम डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हैं। ओ अच्छा ऐसा है सर। अरे तो तोड़ दिए दो भाग में। कहाँ से काटी चलाए, मतलब तलवार चलाए? वो सबसे कोना वाला से काटे। 1 प्लस पी एक्स क्यूब था, 1 इसमें, पी एक्स क्यूब उसमें, 1 इसमें, पी वाई क्यूब उसमें, 1 इसमें, पी जेड क्यूब इसमें, तीनों में से पी निकल गया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप जरा ध्यान से देखो, ये वाले में तीनों में एक्स है तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर बचा। क्यों क्यों क्यों? एक्स तो निकल गया ना। तीनों में वाई है तो 1 वाई वाई स्क्वायर बचा, क्योंकि वाई तो निकल गया ना। तीनों में जेड है तो 1 जेड जेड स्क्वायर बचा, क्योंकि जेड तो निकल गया ना। इंग्लिश झाड़ लेना, वी कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम रो निकाल लेना इस बार। या ऐसा लिखना, टेकिंग आउट स्मॉल एक्स कॉमन फ्रॉम रो 1 सेमीकोलन स्मॉल वाई कॉमन फ्रॉम रो 2 सेमीकोलन स्मॉल जेड कॉमन फ्रॉम रो 3। और ये तो भाई अपना चल रहा है बेचारा, बस बढ़ते 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 ये चल रहा है। ठीक है। कितने लोगों को लग रहा है दोनों डिटर्मिनेंट का थोड़ा सेम है, और कितने लोगों को लग रहा है थोड़ा सा हुतु तुतु करना होगा? जैसे इसमें एक्स वाई जेड इज इन द बिगनिंग, इसमें एक्स वाई जेड इज इन द मिडल, 1 1 1 इज द एंड, 1 1 इज इन द बिगनिंग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इन द मिडल, एंड इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इन द एंड। तो उसको छेड़े कि इसको छेड़े? सर वो अच्छा लग रहा है, उसको मत छेड़िए, इसी को छेड़िए। कॉलम 1 इंटरचेंज विद 1 1 इधर लाना है ना। कॉलम 3 इन डिटर, ऐसे लिखना होगा। किसमें करवाना चाह रहे हो? डिटर्मिनेंट 1 इसमें ना ऑपरेशन लगा रहे हो तो इसमें लगाए 1 1 1 आगे, और बाहर माइनस आ जाएगा। हरितिमा इसका इंग्लिश क्या था? इफ यू इंटरचेंज एनी रो और कॉलम देन द आंसर बिकम्स नेगेटिव ना। 1 1 1 आगे, ये पीछे। और जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो अनचेंज रहा। ठीक है। जो ब्लू से लिख रहा हूं वो अनचेंज रहा। एक बार और C2 इंटरचेंज विद इंडिटरमिनेंट 2, C2 इंटरचेंज विद C3 इंडिटरमिनेंट 2। रूम में क्या है, पगला रहे हो? जो करना 1 में करो ना, 1 में ही करो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पीछे, एक्स वाई जेड आगे, तो इसका पूरा का पूरा थोड़ा उससे मैच कर जाएगा। ठीक है। जेगे नहीं है, मिटा के ऊपर जा रहे हैं। तो माइनस इधर 1 1 1 एक्स वाई जेड, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा इंटरचेंज कर दिए ना। ओहो ओहो ओहो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। C2 C3 के जगह चला गया, माफी रुक जाओ। C2 चला गया C3 के जगह, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक्स वाई जेड बीच में आ गया। और जो मैं चेंज किया हूं तो नेगेटिव एक और आएगा ना। पहले से एक नेगेटिव चल रहा था, एक नेगेटिव अभी आ गया, बिकॉज एक नियम है ना, इंग्लिश बोली हरितिमा, इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम देन द आंसर बिकम्स नेगेटिव। नॉट गेटिंग माय वर्ड्स? ओके। जो ब्लू से लिख रहे हैं वो अनचेंज अनचेंज अनचेंज। पी एक्स वाई जेड जेगे कम पड़ जा रहा है। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है सर, बड़ी हड़बड़ी में है आप आज। हड़बड़ी में नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखिए। समझे? यही चीज हम तब से बोलना चाह रहे थे कि थोबड़ाज मैच कर जाएगा। या तो पहले वाले का थोबड़ा दूसरे के बराबर आ जाएगा, या तो दूसरे वाले का थोबड़ा पहले के बराबर आ जाएगा। आ गया? कैपिटल ए निकला 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है। अब ए का वैल्यू डालो और उसको फिर एक्सपैंड करना। एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन जैसे बनता था ना, एक्सपैंड करके एक्सपैंड करना, तो ये 3 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। फर्स्ट वाले तो आ ही गए। कैपिटल ए का वैल्यू भरो। ठीक है सर, माने ही क्यों थे जब भर दिए देना था वापस? अरे माने इसलिए था ना, ताकि बच्चा को दिखा पाए कि देखो एक ही चीज है दोनों में। ए लिखे तो बच्चा को दिख गया कि हाँ एक ही चीज है।
ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करोगे तो ये 3 ब्रैकेट आ जाएगा। कैसे एक्सपैंड करना चाहोगे? 1 1 1 का यूज करो, 1 1 1 का यूज करो। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। सो 0 0 1 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और ये तो ऐसे ही रह गया हरितिमा। तीसरा काहे करते हैं? ठीक, आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट यहाँ पे कि रो 1 में परिवर्तन आ रहा है रो 1 माइनस रो 2, एंड रो 2 में परिवर्तन आ रहा है रो 2 माइनस रो 3। रो 2 में आ रहा है रो 2 माइनस रो 3। रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 में रो 2 माइनस रो 3। करवाएं कि अब तो हो जाएगा। अब तो x माइनस, अच्छा चलिए करा दे रहे हैं। x माइनस वाई निकला कौन से वाले से? समझा नहीं रहे हैं, रिविजन क्लास चल रहा है तो अब क्या समझाना, हिम्मत बस दे दी कैसे से बनता है। तो फर्स्ट वाले से क्या निकला, यहाँ पे है ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो तीनों में से x माइनस वाई निकल गया ना। इसमें से क्या निकला बताओ? y माइनस जेड निकला ना, y माइनस जेड। और ये लास्ट अपने स्थान पे है, y माइनस जेड निकल गया और ये लास्ट अपने स्थान पे है। ठीक है, अब कर दो एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग अलोंग C1। सर आजकल रो से नहीं कर रहे हैं। अरे हम रोज कॉलम के बाद थोड़ी किए एक्सपैंड के समय, जिधर ज्यादा जीरोस रहे उधर से करो, जिधर ज्यादा जीरोस रहे उधर से करो। ठीक है ना, स्पीड थोड़ा है मेरा ज्यादा बता रहे हैं ये बात, क्योंकि तुमको बस रिविजन करवा रहे हैं। रिविजन मतलब एक हिम्मत दे रहे हैं। एक्सपैंडिंग along C1. What is the sign system, children? Come on, tell me. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. So expand along C1. जीरो माइनस जीरो प्लस 1 लिखकर करली बनाए। ठीक है, छुपा दो छुपा दो। फर्स्ट वी डू दिस माइनस, वी डू दिस, सो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। So getting x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ कितना आएगा z माइनस एक्स। कुछ हम मिस कर गए हैं क्या? हाँ, पीछे में साथ में क्या चल रहा था, ये चल रहा था ना पीछे में, गेटिंग ना। चलो, मतलब मोटा मोटी हिम्मत आप लोगों को मिल गया है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा स्किप करेंगे और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे जो एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना उसका नंबर मेरे को बता देना। ये नंबर आप सर बोर्ड पे करा दीजिए तो बेटर होगा, मेरा थोड़ा सा वक्त बचेगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 26 नहीं करा रहे हैं, एग्जाम्पल 25 भी नहीं करा रहे हैं क्योंकि वना 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 दिख रहा है उसमें। एग्जाम्पल 24 भी नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसको पकड़ो उसमें जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी तीनों में दिख रहा है। हमारे एग्जाम्पल 23 में 23 में आ रहे हैं। दो ठो हम इज्जत से कट करवाएं, वो तो कट कर ही देना। उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, वो सब आता नहीं है, 11th क्लास का ट्रिगो नहीं आता है। और पढ़ाना होगा तो फिर क्रैश कोर्स वगैरह जब चलता है दिसंबर में रिवीजन, उस समय देख लिया जाएगा, या उस समय तक बच्चा को एक हिम्मत आ जाता है कि भाई पूरा किताब तो बना चुके हैं, कटा हुआ है, चल एक बार इसको नजर दौड़ा लेते हैं। ठीक है ना, तो अब हम एक दो स्किप करते हुए, आई रिपीट, एग्जाम्पल 26 नहीं करा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, दो में तोड़ना है। एग्जाम्पल 25 इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वना 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 हमको दिख रहा है। एग्जाम्पल 25 ये एक बार देख लो, एग्जाम्पल 25 तुम लोग, एग्जाम्पल 25 देख लो तुम लोग, वना 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 दिख रहा है ना एग्जाम्पल 25 में, वना वना वना। ठीक है, वना 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 दिख रहा है इसलिए नहीं करा रहे हैं। और एग्जाम्पल 26 भी देख लो भाई, पी एक्स वाई जेड वाला ही कॉन्सेप्शन है, पी नहीं है बस यहाँ पे। एग्जाम्पल 26 की मैं बात कर रहा हूँ, पी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल 24 को भी जरा देखो। ए बी सी एक ठो में है और एक ठो में ए बी बी सी सी है, तो C3 आ जाएगा, C1 में जुड़ जाएगा। C3 आके
C1 में जुड़ जाएगा, C3 आके C1 में जुड़ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा ना। सो आई एम कमिंग टू एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23 ये थोड़ा ऐसा है जिसको देखते के साथ थोड़ा फोकस मार रहा है कि अरे बाप रे, बी प्लस सी का स्क्वायर, सी प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ है ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर, यहाँ है सी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ है सी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर, और प्रूफ करना है 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ऐसा क्यों लग रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब परसों भी हुआ था क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन अलग था, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब लाना था ना। ठीक है, उतारो सवाल, उतारो उतारो। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 23। एक चीज ना देखते हैं ना तो मन में वही आता है, लास्ट क्लास भी आया था पर उसे बना नहीं था, इसको इसमें घटा दो, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आई थिंक टुडे इट विल वर्क, क्योंकि जब ये इसमें घटेगा ना तो एक का स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में क्या आएगा, सोच के देखो जरा, यहाँ आएगा एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसमें आएगा तो ए प्लस बी माइनस बी, तो ए प्लस बी में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस, ये भी जब इसमें घटेगा एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी जो भी रहे पर ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब आज एक काम कर गया, ऐसे करे कि ऊपर फेंक दे, ऊपर फेंकने से ए प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा रे पगला लोग, ऐसे करने से थोड़ी आएगा ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन सर जानते हैं उसमें भी एक अलग ही मजा है, बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, बोल सही रहे हो तुम लोग। ये ऊपर घटेगा तो कटेगा, लेकिन कटने पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हम ए प्लस बी प्लस सी का लालच के लिए जा रहे हैं, ठीक है इस पे, ठीक है। तो C1 में परिवर्तन लाओ, C1 माइनस C2, एंड हरितिमा सेकंड स्टेप में लिख रहे हैं C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, एक साथ दो ठो लिख रहे हैं, ठीक है। चलो C1 में परिवर्तन लाओ, सो दिस इज एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इसमें गया तो बी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ शून्य हो गया, ठीक है ना। ये इसमें घटा, इसमें घटा, इसमें घटा, ठीक। अब ये इसमें घटा तो शून्य, ये इसमें घटा तो सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये इसमें घटा तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, और लास्ट वाला अनचेंज्ड 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 रह गया, ठीक है। अब इस जगह पे जरा तुम बताओ हमको, अ प्लस ब हो गया, ओ प्लस ब, ए बोलो ए मारो चट से, ए कौन है वो पूछ रहे हैं ना, बी प्लस सी है, अ प्लस ब बोलो ब मारो चट से, बी कौन है वो पूछ रहे हैं ना, बी ए है। उसी तरह से यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी आ जाओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये अनचेंज रहा, इसको उतार दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये अनचेंज्ड अनचेंज्ड अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज्ड 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 रह गया। ठीक है, अब इसमें से क्या निकल गया बताइए, ए प्लस बी प्लस सी निकल गया। अच्छा लास्ट क्लास एक बात हम बोले थे कि होल क्यूब रहेगा तो दो ठो पक्का निकल जाएगा और तीसरा एक्सपांड करने पे आएगा, ये बात बोले थे। तो देखो तो दो ठो पक्का निकल रहा है, दो ठो पक्का निकल जाएगा और तीसरा एक्सपांड करने पे आएगा। तो इसमें से भी निकालो और इसमें से भी निकालो, लिखो टेकिंग आउट। सर आज तो आप एक बार भी इंग्लिश नहीं लिखा रहे थे तो फिर क्यों लिखवा रहे हैं? चलो आज का फर्स्ट इंग्लिश, टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 और टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2। एक बार में 6 का 6 में से नहीं निकलता है, 6 का 6 में से, इसमें रो से 3 गो में से और फिर रो से 3 गो में से। बोले थे ना हौले से, हल्के से, धीरे से, प्यार से एक रो से निकालो और फिर दूसरा रो से निकालो। सो ए प्लस बी प्लस सी और एक और ए प्लस बी प्लस सी, दो ठो निकल गया। तो यहाँ जो बचा सो लिख दो, यहाँ जो बचा सो लिख दो और ये 0, यहाँ जो बचा सो लिख दो और यहाँ जो बचा सो लिख दो।
और ये अपने स्थान पे अपने स्थान पे अपने स्थान पे, ठीक है। एक्सपांड करने का वक्त अभी नहीं आया है, थोड़ा और सोचो तो जी क्या करें। बड़ा खुश हो गए थे ना, अभी एक्सपांड कहां से सकोगे, इतना सारा है। इसको यहां ला दे, अगर सी सी को काटेगा, बी बी, अच्छा 2b हो जाएगा। ऊपर को नीचे ला, नीचे को ऊपर नहीं ला रहे हैं क्योंकि फिर यहां जाएगा तो जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा ना जी किंगर। ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा, तो जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अच्छा इसको नीचे लाए तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस से 2 सी सी कट जाएगा, जीरो कहीं से नहीं आएगा। मतलब ऊपर 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 का तो सोचो ही नहीं तो यहाँ का जीरो गड़बड़ा जाएगा। जीरो था ना जी, जीरो हम कहाँ से ले आए हैं वैसे, कौन बोला जीरो होगा, कहाँ से आ गया जीरो। अच्छा हाँ ठीक है, जीरो तो हो गया। इसको घटाएंगे तो बी बी को काटेगा, माइनस माइनस 2c और ये कट जाएगा, माइनस 2c रह जाएगा। पर कोई घट के बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है। चलो शगुन के लिए बस कुछ कर दे रहे हैं, शगुन के लिए मैं समझ रहे हो ना, कुछ करना है इसलिए कर दे रहे हैं। एक्सपांड ही कर लेते इससे बढ़िया रे भाई, अभी कर देते हैं एक्सपांड। इसको छुपाओ फिर ऐसे करके दिस इनटू दिस, लेकिन बड़ा किचिर किचिर करेगा। अच्छा किचकिच ये करेगा, इसको घटाएं इसको घटाएं इसको घटाएं तो यहाँ जीरो। इसको यहाँ घटाएं कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर इसको इसमें घटाएं इसमें घटाएं इसमें घटाएं तो कुछ करिए ना सर, एक्सपांड तो करिएगा ना, तो ये तो लिखाई भी करेगा। इसको खत्म करने का ट्राई मारिए ना आप, ये खत्म नहीं होगा जी। तो छुपाओ छुपाओ तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। एक चीज हम बता रहे हैं, कुछ कर लो, छुपाओगे ये लिखकर छुपाओ छुपाओ करो, फर्स्ट यू डू दिस देन यू डू दिस, फर्स्ट यू डू दिस देन यू डू दिस। तो इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए सर, ये बड़ा बड़ा इंटू गंदा टाइप का होगा। और फिर दिस इनटू दिस, या तो ये पूरे फिनिश कर दीजिए या तो इधर कुछ फिनिश कर दीजिए। तो हम ना अभी इसको टारगेट में लेकर सोच रहे हैं। ऐसे शगुन का कुछ भी करने का तो कर ही लेंगे। ये स्क्वायर बी स्क्वायर आके घटेगा ना तो 2ab बचेगा सिर्फ। रो 3 में परिवर्तन लाओ, रो 3 माइनस रो 2 माइनस रो 1। नहीं समझे बात, इसको पकड़ो घटा दो और इसको भी पकड़ो घटा दो। क्यों कर रहे हैं एक बार बता दे। जब हम एक्सपांड करेंगे ना तो ऐसे छुपेगा ये, ऐसे छुपेगा ये। तो फर्स्ट वी डू दिस, तो ये इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर समझ रहे हो कितना बड़ा होगा। और फिर वी डू दिस, तो क्यों ना इसको छोटा करने में लगे या तो फिर इसको छोटा करने में लगिए, समझे, इसलिए उसको किए। टारगेट में इसको लिया, ठीक है। घट गया ए स्क्वायर, घट गया बी स्क्वायर, तो सिर्फ 2ab बचा। मतलब यहाँ अब सिर्फ 2ab आने वाला। तो फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस, तो सिर्फ 2ab होगा ना। ये घट गया और ये भी घट गया, तो सी में से सी घट गया, खत्म। माइनस ए माइनस 2a माइनस 2a, इसको घटाओ ना जी, सी में से सी घट गया, खत्म। माइनस ए माइनस 2a प्लस बी, खत्म। ये इसमें घट गया तो a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी। फिर से बोल रहे हैं, घट गया माइनस बी प्लस सी प्लस ए, माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो ए सी माइनस बी। हाँ ठीक है, और कोई उपाय है भाई, देख रहे हैं तीनों में 2 भी निकाल लेते, मन कर रहा है ऐसा। ठीक है, जो ब्लू से लिखे हैं वो अनचेंज्ड 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 अनचेंज्ड। ठीक, अब का ये तो और फंसा दिए सर आप। अरे यार बड़ा दिक्कत है, उधर संभला तो इधर फंसा, फिर जीरो, फिर ऐसे करेंगे तो दिस इनटू दिस, तो फंस भी करेंगे आखिर हम। चलो ठीक है, नाउ यू कांट गेट एनी मोर जीरोस। नो यू विल नॉट गेट एनी मोर जीरोस, नाउ यू एक्सपैंड इट। फिर से हम बोल रहे हैं कुछ हो ही नहीं सकता है, नाउ यू एक्सपैंड इट एक्सपैंड इट एक्सपैंड इट एक्सपैंड इट। अब शगुन का भी कुछ करके कोई फायदा नहीं है, शगुन का भी करोगे तो फिर ये बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर माथा पे स्क्वायर आ जाएगा किच किच। एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 से, और माथा खराब हो रहा है। यहाँ जीरो ही था, वो ज्यादा अच्छा था। ए को ठीक करने में ए को गड़बड़ा गया इधर, ये तो बाहर चल रहा है। चलो ठीक है, साइन सिस्टम क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस में बी प्लस सी माइनस ए, और फिर करली बना रहे हैं छुपा के, तुम लोग लिखना
फिर -0 और फिर प्लस ए स्क्वायर और फिर छुपा कर तुम लोग लिखना, ठीक है? ठीक है ना? तो छुपाओ छुपाओ, फर्स्ट यू डू दिस देन वी डू दिस। छुपाओ छुपाओ, फर्स्ट यू डू दिस 2ab इंटू सी प्लस ए माइनस बी माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट यू डू दिस देन यू डू दिस, तो प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? प्लस माइनस प्लस, फिर ये छुपाओ छुपाओ, फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस, तो माइनस 2a इंटू b माइनस e माइनस a एंड देन माइनस ऑफ c प्लस a माइनस b इंटू c प्लस a माइनस b। अरिस 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 अरिस, c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस b, 2 बार आ गया, वाह मजा आ गया। तो मजा आ गया, तो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा पता है सर? आप पहले ही बोल देते नहीं बनेगा, कभी बोल देते बन जाएगा, उस दिन आप पहले ही बोल दिए नहीं बनेगा। अरे जी बनाते बनाते ना बहुत सारे सवाल ऐसे हो जाते हैं ना, तुमको प्रीवियस नॉलेज से तुमको समझ आ जाता है कि ऐसा आ चुका है, ऐसा नहीं आ चुका है। इसमें समझ में आ गया कि सब घुस घुस के नॉर्मल गुना होने वाला है। चलो यहाँ पे है b प्लस सी माइनस ए, ये घुस के गुना होगा 2abc प्लस 2a स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, कट गया, ठीक है? अभी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ही है, प्लस a स्क्वायर, ठीक? अभी घुस के गुना हुआ, करली ब्रैकेट भी है ना, हाँ, तो गया माइनस 2ab प्लस 2ac प्लस 2a स्क्वायर माइनस c प्लस a माइनस बी, c प्लस a माइनस बी। यू वॉन्ट मी टू मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स कि c प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए ना, तो होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मूल रूप से इंसान के जवान में क्या चढ़ा हुआ रहता है पता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक? इंसान के मुंह पे यही चढ़ा रहता है, मेरे मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे सुनना, ab पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 2ab बोलेंगे, bc पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माइनस में बोलेंगे। सर आप अंधे हो गए हैं ये बोल रहे हैं इसको? हम अंधे नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। इंसान के जवान पे क्या चढ़ा है वो ना बोले। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हम a स्क्वायर बोलो, c स्क्वायर, b स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर, c स्क्वायर बोलो, b स्क्वायर, 2ab, तो a b का पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस में लिखना, 2bc bc पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माइनस में लिखना, 2ca c इंटू ए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव में लिखना, वही बोल रहे हैं। चलो लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ सर, प्लस 2bc, ना सर 2bc नेगेटिव में लिखिए, प्लस 2ca नेगेटिव में लिखिए, ठीक है? बड़ा उल्टी उल्टी टाइप लग रहा है, नहीं मतलब जैसे कभी कभी लगता है उल्टी उल्टी टाइप्स का, नहीं मतलब उल्टी उल्टी जैसा लगता है एकदम देख के कि अरे मन नहीं कर रहा बनाने का, उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है, नहीं मतलब उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है, नहीं मतलब लग रहा है वैसा वैसा टाइप का। एक तो होता है वैसा वैसा वाला फीलिंग है, एक तो होता है उल्टी उल्टी वाला, तो ये उल्टी उल्टी वाला लग रहा है। 2abc प्लस 2a स्क्वायर बी, ठीक, प्लस a स्क्वायर है, और यहाँ पे अंततः एकदम सीरियल में बोलना, ठीक है? 2 ठो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, सीरियल में बोलो, ठीक? b स्क्वायर बोलो उसके बाद, हाँ सर ठीक है, माइनस में c स्क्वायर बोलो उसके बाद, c स्क्वायर नहीं दिख रहा है सर, अच्छा हाँ सर है, c स्क्वायर भी लिखिए, माइनस में लिखिए, c स्क्वायर भी लिखिए, माइनस में लिखिए। चलो 2ab बोलो, माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, 2ab फिनिश हो गया सर, अच्छा ठीक है। 2bc बोलो, प्लस यहाँ गया तो प्लस 2bc होगा सर। 2ca बोलो सर, ca फिनिश हो गया, 2ac फिनिश, ठीक है? चलो अब इनको इंटू करना है, होल क्यूब लाना है ना, और साथ में इंटू में भी कुछ लाना था ना, 2abc, ठीक है? घुस के गुना 2ab स्क्वायर c, फिर घुस के गुना 2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर घुस के गुना
2ab(c²), फिर उसके गुना प्लस 2a²bc, फिर उसके गुना माइनस 2abc(a²bc), फिर माइनस 2a³ b, ठीक है। फिर उसके गुना प्लस a4, उल्टी हमको ये करवा रहा है a4, माइनस a²b² माइनस a²c² प्लस 2abc। नहीं बनेगा क्वेश्चन, समझ में आ गया सर? एकदम तुरंत में एकदम बदनामी टाइप का बद्दुआ क्यों देने लग जाते हैं? अरे नहीं जी, नहीं बनेगा, समझ में आ गया है। कहाँ लाइक टर्म a(b²c), a²bc है, ये क्या गिज 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 हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, हट नहीं बनेगा। थांबा, यहाँ से ए निकालते, इसमें भी था तो बाहर निकल जाता है ए, उससे क्या आप कर लेते सर? कोई बहुत बड़ा झंडा तो नहीं गाड़ते। हाँ, 2 सब में है, दिख रहा है। a²c², एक ठो और a²c² आता तो 2 ठो a²c² हो जाता तो 2 निकल जाता। 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2 इसमें नहीं है ना, 2 क्यों नहीं है? अच्छा यहाँ तो a4 आएगा। नहीं बनेगा, हमसे नहीं बने, मतलब हम कहीं गलती कर चुके हैं। सवाल आसान दिखा, एक्सपेंशन भी ठीक ही था, लेकिन वो जो हम स्टेप लिखे ना, ρ3 माइनस ρ1 माइनस ρ2, वहीं पे कुछ गलती हुआ। ρ3 माइनस ρ2 माइनस ρ1। पिछला क्लास में भी एक सवाल नहीं बना था तो किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, एक नेगेटिव गड़बड़ाया था, तो उसके कारण तो मैंने फिर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया था। क्लास खत्म होते होते किसी ना किसी का मैसेज आ ही जाता है, तो आज का भी मैसेज कोई ना कोई भेज ही दीजिएगा। जो एग्जाम्पल 22 है उसको ऐसे क्रॉस लगा लो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है। हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं, स्कूल टीचर होता है ना जिसको खुन्नस रहता है, थोड़ा ज़्यादा तेजी दिखाना रहता है कि मतलब तुम लोग से बन कैसे रहा है सारा क्वेश्चन, तो वो कहीं से भी उठाकर नाम ले रहे थे किताब का, पर नहीं लिए, छोड़ो। नहीं होता है कॉलिन रिची, गैल्विन, CH मैची, मचांगंग, उस सब का किताब ला के जबरदस्ती का, तो वो टीचर ये देगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन कुछ बहुत बहुत सर्वज्ञानी टीचर्स होते हैं, स्कूल टीचर्स, जिनको तुम्हारा तरक्की बर्दाश्त नहीं होता है कि तुमसे आगे बन कैसे रहा है क्वेश्चन, तो देंगे। लीव दिस क्वेश्चन, जस्ट पुट अ क्रॉस मार्क ऑन दिस वन, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है। एग्जाम्पल 21, प्रूव दैट दिस इज नेगेटिव। एक बार हम दिखा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है ये सवाल आसान होता था। इसमें कंसेप्ट जो क्लास 9 का नहीं बोलते थे मोदी, इसमें बताओ क्लास 9 का क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है। प्लीज आप लिख लो, और लिख लो, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, लिख लो, नहीं तो तुम लोग ना इग्नोर मार देते हो। ये करना है जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज नेगेटिव, ये करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लिख लो, नहीं तो तुम लोग इग्नोर मार देते हो। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव अनइक्वल नंबर्स, लिख लो, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव अनइक्वल नंबर्स, लिख लो, ए बी सी आर पॉजिटिव अनइक्वल नंबर्स। आज जानते हैं, ये बस अब लास्ट करा रहे हैं आज, अब हम एक्सरसाइज बदलेंगे, मतलब अब ये जो है ना ρ1 टेंड्स टू ρ2 सब बहुत हो गया। अब आप लोग को एक हिम्मत आ गया है, 20 तक पहुंचा दिए, शुरू के 20 क्वेश्चंस कर लेंगे, और शुरू के 20 में शुरू का 4 हो तो ईजी होगा ना जी, तो 16 को ना बचा या 15 को ना बचा। चलो, ρ1 टेंड्स टू ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3। आए सर आप बोले नहीं कराएंगे, तो फिर करा रहे हैं, करा दे रहे हैं जी, लोग फिर इग्नोर मार देगा। इसमें है एक जगह पे कुछ खास कंसेप्ट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बाकी को कॉपी डाउन करो, तब तक हम इंक भर ले जरा। इंक का खर्चा आजकल ज़्यादा होने लगा है, इंस्टीट्यूट में इतने देर पढ़ाते थे तो एक दिन में एक बार भरते थे, यहाँ 2-2 बार भरते हैं, पता नहीं क्या है। 2-2 बार भी भरते हैं, पर लगता है जैसे खींच रहे हैं किसी तरह से। तुम लोग का गुड वाइब्स मिलता था ना, वो नहीं मिल रहा है ना, वो हंसी खुशी वाला माहौल, एक दूसरे का लेग पुलिंग, गेम करना, 300 का, पांडे का, मोदी का। मोदी हारना नहीं है, सृष्टि ICSE का वेस्कोटियन है, सबसे बड़ी वेस्कोटियन तो वही है, ठीक है। चलो निकालो, कॉमन निकालो, कॉमन निकाल लोगे ना तो फिर 1 1 1 आएगा,
और वना 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 का करते क्या तो पता ही है तुम लोगों को। वना 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 का करते क्या हैं ये तो पता ही है। नहीं पता है? हाँ नहीं पता है, नहीं पता है, हाँ नहीं पता है। चलिए, तो ये अपने स्थान पे 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 a प्लस बी प्लस सी निकल गया। तो वना 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 बी सी सी ए बी। ठीक है, अब क्या होता था 1 1 1 देखिए, इसको पकड़ो हटा दो, इसको पकड़ो हटा दो। देखो स्टूडेंट्स, पढ़ना तो तुम ही को होगा, बनाना तुम ही को होगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स नॉर्मल ट्यूशन में कभी किसी साल नहीं हुआ था, पर क्योंकि फोन पे पढ़ाई कर रहे हैं, हिम्मत हो नहीं रहा है, आंख दुख रहा है, इसलिए एक हिम्मत बनाने के लिए आपको बना बना के दिखला दिए कि कुछ है नहीं। अब लग रहा है ना कि नहीं सर सही में कुछ नहीं था। पिछली बार जो मिस्टेक किए थे ना, साथ साथ पढ़े नहीं थे हम लोग। चलो इसको पकड़ो, घटा दो 0, घटा दो b माइनस सी, घटा दो c माइनस ए, घटा दो 0, घटा दो c माइनस ए, घटा दो a माइनस बी, 1ab। अब कर दो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 कर दो, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 कर दो, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 कर दो। करो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 करो। चलो एक्सपैंडिंग करो, तो एक्सपैंडिंग किया आपने, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 ही करिएगा 2 0 से, तो a प्लस बी प्लस सी 0 माइनस 0 प्लस 1 लिखकर छुपा कर भरो। एक्सपांड करना तो आ ही गया है, साथ साथ बना रहे होंगे तो अब आपको लगा होगा कि पूरा चैप्टर में, मतलब ये जो एक्सपैंडिंग वाला जो पार्ट है विदाउट सॉल्विंग वो सब एक जैसा ही है। और बनाते बनाते एक्सपीरियंस आ गया। छुपाओ छुपाओ, फर्स्ट वी डू दिस माइनस वी डू दिस, b माइनस सी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सो गेटिंग a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे घुस के गुना और फिर घुस के गुना। सो गेटिंग बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, माइनस सी ए प्लस बी सी। हाँ ठीक है, फिर माइनस में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है। सो यू आर गेटिंग a प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर, ए बी प्लस में, ठीक है, बी सी भी प्लस में है और सी ए भी प्लस में ही हो जाएगा। ठीक, यहां से हम मोदी मोदी करते थे कि क्लास 9 वाला कौन सा स्पेशल बात है। नाउ प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, कृपया इस सवाल को पीला लाइट जाकर ऊपर में जहां नंबरिंग किए हो, जहां नंबर क्वेश्चन कॉपी किए हो वहां मार्क कर लो पीला लाइट, मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। सबसे पहले तो माइनस निकाल दिए, सबसे पहले तो माइनस निकाल दिए, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकाल दिए। ये जो चीज है ना, ये बस ये क्लास 9 का एक फेमस क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। जिनको क्लास 9 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उनको पता होगा, हर टेस्ट में क्वेश्चन देते थे, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। 3 तो होल स्क्वायर क्वांटिटी आता है। ठीक, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आधा से यहां और 2 सब में। यही है इस क्वेश्चन का पीला लाइट। इसमें भी 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, सब में 2 लगाना है। ओह, इसमें 2 बार लग गया। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, सब में दुगना कर दिया, सबको डबल किए तो बाहर आधा किए। यही था इस क्वेश्चन का पीला स्टेप। अब समझ में आया पीला क्यों बोलते हैं। ये टिपिकल बात एग्जाम हॉल में नहीं याद रहा तो माथा ठोकते रह जाओगे, कैसे करोगे, है ना। तो ये पीला था कि अच्छा आधा से डबल किए तो आधा से इंटू भी किए। वो नहीं बोलते थे हर तिमा को मन में कोई नंबर सोच ली, अब उसको 5 बढ़ा दे, नहीं बढ़ाने वाला तान्या को बोलते थे सर आप।
सुन, मन में कोई नंबर सोच ली, उसको 3 से गुना कर दे, कर दी। अब 3 से डिवाइड कर दी, बोल वही नंबर आया ना, याद आ रहा है ना। तो 2 से गुना तो 2 से भागा। अब अरेंज कर रहे हैं, एक ठो ए स्क्वायर ले लिए, 2 ठो है, एक ठो ले लिए, एक ठो बी स्क्वायर ले लिए और 2ab ले लिए, ठीक है। 2 ठो था, एक ही ठो लिए हैं, 2 ठो था, एक ही ठो लिए, और 2ab तो भैया जो था सब ले लिए। फिर आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। 2 ठो बी स्क्वायर था ना, एगो यहाँ लिए, एगो वहाँ लिए, मेरे पास है ना भाई परमिशन लेने का। अब सी स्क्वायर यहाँ एक ठो यहाँ भी ले लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। Now you tell me it is making any sense or not. First of all just check have I made any change, कि overall I have not made any change. a स्क्वायर यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ, 2 ठो स्क्वायर, ओवरऑल नो चेंज। बी स्क्वायर यहाँ, बी स्क्वायर वहाँ, ये तो यहाँ पे नो चेंज। सी स्क्वायर यहाँ, सी स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ नो चेंज। माइनस 2ab तो, माइनस 2bc तो, माइनस 2c तो, ओवरऑल नो चेंज। तो ऐसा करने से a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर आ गया, ठीक। इस सवाल में हमने एक चीज बोला था, नहीं नोट डाउन किए तो कर लो, जहां सवाल कॉपी किए हो। वेयर a b c आर पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज, नोट कर लो। वेयर a b c आर पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज, नोट कर लो। a b c आर पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज, ठीक है। जानते हैं इससे क्या होगा, दुनिया में 2 नंबर घटा और उसका होल स्क्वायर आया, ये बराबर है ही नहीं, पॉजिटिव अनइक्वल है, बराबर है ही नहीं। मतलब ये 5 है तो ये 5 नहीं है, 6 हो सकता है, या ये 6 है तो वो 5 है, दोनों 6 नहीं है, दोनों 5 नहीं है। तो मान लो ये छोटा नंबर है 5 और ये है 55.5, तो 5 में से 55.5 गया तो नेगेटिव आया, नेगेटिव का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव आ गया चिल्ड्रेन। फिर से सुनो, मान लो ये है 55.5 और ये है मान लो 10, तो 10 में से 55.5 गया, 55 में से 10 पॉइंट गया, नेगेटिव आ गया मान लो, तो नेगेटिव का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया चिल्ड्रेन, और यहाँ पे नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ गया चिल्ड्रेन। मतलब बात ये है कि होल स्क्वायर का पूरा खेल है, पूरा तंत्र मंत्र होल स्क्वायर के कारण। होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये संभव है और यही होगा संभव। कभी भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा संभव नहीं होने वाला, संभव होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसा कैसे हो गया? नेगेटिव कैसे है? होल स्क्वायर कभी होल स्क्वायर कर रहे हो नेगेटिव आ रहा है, होल स्क्वायर कर रहे हो नेगेटिव आ रहा है, पगला होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है 0 + 0 + 0, पर ये भी नहीं होगा। 0 कब होता है? जब ये दोनों बराबर रहता, 5 ये भी 5 ये 7 ये 7, पर बोल ही दिया क्वेश्चन में दे आर अनइक्वल क्वांटिटीज। तो लिखिए पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव लिखिए, ठीक है। और उसके बाद बगल में लिखिए, काहे लिखे हैं आप? सिंस दीज आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, अनइक्वल पॉजिटिव क्वांटिटीज गिवन। यहां पे भी पॉजिटिव लिखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 7 है और ये प्लस में और ये प्लस में -50 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसा नहीं है कि 7 3 10 में से 50 नेगेटिव आ गया, ऐसा नहीं है। तीनों आपस में ही पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि ये 7 है, ये 3 है और ये कोई बड़ा नेगेटिव नंबर आ गया। बात बढ़ेगी नहीं, बात नेगेटिव की हो रही है। नेगेटिव तुमको लग रहा है कि आप जानबूझ के बेईमानी कर रहे हो, तो लो छोटा ही कर दे रहे हैं। 7 3 10 में से 20 गया, नेगेटिव आ रहे हैं ना, पर ऐसा नहीं है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी बगल में रीजन लिखो, ABC आर 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज, सो देयर सम विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। 2 बार इंग्लिश लिखा है ना, एक ये ब्लू जब लिखा है तो उस समय इंग्लिश लिखवाएं, और एक अभी इसका रीजन पॉजिटिव लिखा रहे हैं उसका भी इंग्लिश लिखा है। सिंस ABC आर 3 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज, ABC आर 3 पॉजिटिव unequal quantities, so their sum will also be positive, so their sum will also be positive, so their sum will also be positive। फाइनल आंसर बोलो, क्या हुआ जी? 300 बोलो। आ गया नेगेटिव? करवा दिए, नहीं तो फिर तुम लोग इग्नोर कर देते ना। अच्छा सवाल था ये, छुट्टी देंगे, हड़बड़ाओ नहीं। हमको ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल 20 करवा देना चाहिए। आज नहीं करवा रहे हैं पर करवा देना चाहिए। अब ना आप लोग मूविंग बैक बनाना, ठीक है। शुरू के 5 एग्जाम्पल तो भैया बच्चा वाला एकदम, हाँ शुरू के 5 तो एकदम बच्चा वाला दिख रहा है।
बच्चा वाला शुरू के 5 बनाओगे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो लोड तो 15 ही का पड़ा, और ए एक्सरसाइज तो खत्म कर ही लिए थे ना तुम लोग, ए एक्सरसाइज तो खत्म हो ही गया था। नेक्स्ट क्लास में हम बी शुरू करेंगे, तो दैट विल बी बेटर आई थिंक। तुम लोग बस थोड़ा सा साथ दे दो और बनाओ साथ साथ। बी एक्सरसाइज में क्या, लेट मी जस्ट सी, एग्जाम्पल तो है नहीं, एक्सरसाइज में ऐसा कोई दम नहीं है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई दमदार क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमको बता दीजिएगा एक एग्जाम्पल्स में कोई, सर ये वाला करा दीजिएगा ना, वो वाला करा दीजिएगा ना। इनफैक्ट हमको फोटो भेजना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा बुक और मेरा बुक वैरी कर जाए। सर ये वाला करा दीजिएगा ना, ये वाला करा दीजिएगा, तो हम करा देंगे, ठीक है। और यू पीपल कंप्लीट ए एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो स्टार्ट बी एक्सरसाइज। संडे है ना कल, स्टार्ट बी एक्सरसाइज इन, अच्छा छोड़ो बी नहीं, ए ही खत्म करो, छोड़ो ए ही करो, फिर हड़बड़ा जाओगे तो कुछ ढंग का होगा नहीं। ए ही खत्म करो पूरा, ए पूरा खत्म करो एग्जाम्पल्स तो के साथ, मतलब एग्जाम्पल्स ही तो करना है, मेन एक्सरसाइज तो कुछ था ही नहीं। और मेरे को बोल देना सर ये नहीं बन रहा, बना दीजिएगा क्लास में, तो वही सब बनवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए गुड नाइट।